आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज में। आज हमारी टीम पहुंची है पोरबंदर जिले के रणवा गांव में, जहां संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रानी बहन को दोबारा सहायता प्रदान की गई है। रानी बहन पहले काफी कठिन परिस्थितियों में थीं, खाने की कमी और बच्चों की जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो रहा था। अन्नपूर्णा मुहिम से मिली पिछली मदद के बाद इनके जीवन में काफी सुधार हुआ था और आज फिर से मुहिम की टीम सहायता लेकर यहाँ पहुंची है। तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ गुजरात में। ऐसे न्यूज़ गुजरात की जो टीम है आज पहुंची है गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले के तहसील राणावाव गांव में। जो आप मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये राणावाव गांव है, तहसील है, जिसका ये बस स्टेशन है। और दर्शकों, हमें जानकारी मिली है कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाभार्थी का जो नाम है रानी बहन, उनको दोबारा राशन सामग्री प्रदान की जा रही है। तो इसकी तहकीकात करने के लिए ऐसे न्यूज़ चैनल की जो टीम है आज राणावाव गांव के अंदर पहुंची है। तो चलकर हम जानेंगे और आपको सच्चाई से रूबरू करवाएंगे कि वाकई में उस परिवार को राशन की सामग्री वितरित की जा रही है। तो चलिए आपको उस घर की ओर लेके चलते हैं और पूरी आपको सच्चाई से रूबरू करवाते हैं। रानी बहन को जो है हिंदी भाषा नहीं आती है, तो हम इनसे गुजराती में बातचीत करेंगे। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और इनकी पहले की परिस्थिति और अभी की जो परिस्थिति बदलाव हुआ है उसके विषय में हम बातचीत करेंगे। શું નામ છે બેન? રાણીબેન। રાણીબેન, બેન જે પહેલાની તમારી જે પરિસ્થિતિ હતી ને હમણાંની જે પરિસ્થિતિ છે, તો પહેલાની જો શું પરિસ્થિતિ હતી ને હમણાં તમારી જે પરિસ્થિતિમાં અંદર શું બદલાવ થયો છે? બહુ સારું છે, મંદરસિંહ બાપુની દયાથી બહુ અમારે સારું છે। એકવાર માલ દઈ ગયા, પાછા બીજી વાર હજી વાર હતી તારીખની તો લખી ગયા અને માલ દઈ ગયા। બહુ સારું છે મંદારજી બાપુની દયાથી। બીજી વાર તમને રાશન સામગ્રી આપવા આવ્યા છે, બરાબર? તો તમે પહેલા કોલ કર્યો હતો કે પોતે જ આવી ગયા હતા? ના, આવી ગયા હતા, બે દીની વાર હતી તો આવી ગયા હતા। મેં પોલ હજી તો કરવાનું બાકી હતું તો આવી ગયા હતા। 2 દિવસ પહેલા જ આવી ગયા, તમને कॉल કર્યા વગર પહેલા તમને? પહેલા આવી। जैसे अभी इन्होंने लेटरिंग और बाथरूम की इन्होंने मांग की है। सारी जो वस्तुएं हैं संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको मिल गई है, लेकिन एक अभी इनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो है लेटरिंग बाथरूम की। तो हम संत रामपाल जी महाराज की जो शिष्य है इन्हीं से ही बातचीत करेंगे। क्या इनकी जो परिस्थिति है, जो सामना करना पड़ता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो हम उन्हीं से ही जान लेते हैं क्या इनके जो लेटरिंग बाथरूम की समस्या है वो भी दूर हो पाएगी संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। दर्शकों, अब हम संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है हम उन्हीं से ही जान लेते हैं। नमस्कार सर। सत साहेब। सर, जैसा कि अभी बहन ने बताया कि इनको लेटरिंग बाथरूम की समस्या का सामना करना पड़ता है, तो संत रामपाल जी महाराज के आगे क्या आदेश होगी सर? उसमें हमारा गुरुदेव को हम प्रार्थना लगाएंगे और ऊपर से आदेश आएगा तो बनवा सकता है। तो दर्शकों, अभी हम जो रानी बहन के घर है वहाँ पर खड़े हैं। जैसे कि अभी इनके जो नहाने की समस्या है वो इनको सामना करना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, केवल यहाँ पे केवल पत्थर के जो पिलर यहाँ पर जो है पत्थर के वो रखे हुए हैं और पूरा खुला है। ये जो आप देख सकते हो, ये जो नहाने का जो बाथरूम है वो खुला है और जो लेटरिंग यहाँ पर
लेटरिन के बाथरूम की व्यवस्था है वो यहाँ पर नहीं है। तो इनकी मांग है कि इनको अभी लेटरिन बाथरूम की जो समस्या है वो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमने संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है उनसे भी बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि जल्द ही अपने गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे और इस समस्या का भी उनका समाधान करेंगे। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है इन्हीं से ही जान लेते हैं कि क्या क्या सामग्री लेकर आए हैं। नमस्कार सर, सत साहेब, क्या क्या सामग्री लेके आए? हमारा गुरुदेव जी का आदेश अनुसार ये 15 केजी बाजरी है और 5 केजी प्याज और 5 केजी आलू और 4 केजी चीनी है और धोने का साबुन है, कपड़े धोने का, और 2 लीटर ऑयल है और एक टाटा नमक है, एक पैकेट मूंग दाल है और मिर्च चाय का पैकेट है एक, और धुलाई करने का पाउडर है कपड़े धोने का, और 2.5 केजी चावल है और दूध का पाउडर है और बेसन का एक पैकेट है और हल्दी पाउडर और जीरा है और मिर्ची पाउडर और नहाने का साबुन और 2 बैग स्कूल बैग दिया है जो बच्चे को पढ़ने के लिए। तो दर्शकों, हम संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य से बातचीत करेंगे। इनके हाथ में एक रजिस्टर है जो आप देख सकते हो, ये अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर। तो इसके विषय में हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। सत साहेब सर, ये रजिस्टर देने का क्या उद्देश्य है सर? जी, इसमें ये रजिस्टर में लिखा जाता है कि जो 1 महीने पहले जी सामग्री दिया था बहन को वो भी लिखा है, और आज दूसरे 1 महीने के बाद जो सामग्री दिया वो लिखना पड़ता है इसमें। जो 1 महीने पहले बहन को राशन दिया था, राशन पूरी राशन की सामग्री, और 2 जोड़ी कपड़े स्कूल के कपड़े दिया था और 2 चप्पल की जोड़ी दिया था। तो अभी इनको क्या क्या सामग्री दी गई? अभी भगत जी 1 महीने के फिर एक दूसरे महीने के ये दूसरी बार सामग्री दी जाती है। उसमें 2 लीटर ऑयल, 1 पैकेट मूंग दाल का और 4 केजी चीनी, 15 केजी बाजरी और 1 पैकेट हल्दी का और 1 पैकेट मिर्ची का और 5 केजी आलू और 5 केजी प्याज और 1 पैकेट सर्फ पाउडर और 1 पैकेट चाय का, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन और 5 नंग नहाने का साबुन और 1 केजी टाटा नमक और 1 पैकेट जीरा और 1 पैकेट दूध पाउडर और 2.5 केजी चावल और 1 पैकेट बेसन दिया है। और बच्चों के लिए बहन की मांग थी कि हमको स्कूल बैग नहीं है, इसलिए 2 स्कूल बैग दिया है। दर्शकों, जैसे कि अभी इनके पड़ोसी हैं रानी बहन के, हम इन्हीं से ही बातचीत करेंगे कि क्या कहना चाहते हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज की ये सामग्री दी जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। इनको दर्शकों हिंदी नहीं आती है तो हम गुजराती में बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। શું નામ છે સર? सरमण સરમણભાઈ, સર શું કહેવા માંગો છો? આ જે બેનને સામગ્રી મળી છે એનું સારું, આ મળી સારું કહેવાય એમ. કારણ કે છોકરા નાના ને બાઈક જઈ શકે એમ છે નહીં, બરાબર. એકલું માણસ છે તો એને મળે એ સારું કહેવાય ને. દયા કહેવાય આની ગુરુદેવ, ગુરુજીની દયા કહેવાય. દયા કહેવાય આ ગુરુજી. તો તમને કેવું લાગે છે તમારા ગામમાં આ સામગ્રી આપી છે? આ સારું કહેવાય એમ, સારું લાગે. સર, જેમ કે હમણાં સંત રામપાલજી મહારાજની જે अन्नपूर्णा મુહિમના તહત હર જરૂરતમંદને આ વસ્તુ આપે છે, રોટી, કપડા, ચિકિત્સા, શિક્ષા और મકાન। એના વિશે શું કહેવા માંગો છો? સારું કહેવાય, ધન્યવાદ આપે એ તો સારું જ કહેવાય ને. તો આ ગુરુજી મહારાજના વિશે શું કહેવા માંગો છો? સારું કહેવાય, ગુરુજીની દયા કહેવાય, બીજું શું. ગુરુજીની દયા કહેવાય, બહુ સારું કહેવાય. સારું કહેવાય બહુ. તો આવા કાર્ય હોવા જોઈએ સમાજના અંદર. હા, હોવા જ જોઈએ, હોવા કહેવાય હોવા જ જોઈએ. કારણ કે હાલનું તો કોઈ કામ એમ છે નહીં, બરાબર. બા એક જ છે તો સારું કહેવાય ને. ठीक है सर, धन्यवाद सर। ધન્યવાદ. दर्शकों, इनका भी कहना है कि बहन को पहले बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता था और ये जो सामग्री संत रामपाल जी महाराज की जो दी जा रही है वो भी इनका धन्यवाद कर रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि ऐसे कार्य समाज के अंदर होने चाहिए। दर्शकों, अभी हम रानी बहन से बातचीत करेंगे कि अभी उनको कैसा लग रहा है संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको जो सामग्री मिली हुई है, अभी क्या कहना चाहते हैं, क्या वो उसके जीवन के अंदर जो है क्या बदलाव आया है? શું કહેવા માંગો છો બેન? હમણાં ખુશ છો તમે? અરે ખુશ છે અમે બહુ, અમારે આનંદથી સંતરામજી બાપુની દયાથી
બહુ ખુશ બેટા ખુશ હો આપ? હા ખુશ છો તમે? તમારા સ્કૂલના બેગ આવી ગયા તમારા? હા નિશાળના કપડાં આવી ગયા નિશાળના કપડા આવી ગયા બેગ આવી ગયું બેગ આપી ગઈ તો ગુરુજીને શું કહેવા માંગો છો? ખૂબ આભાર ખૂબ ખૂબ હાથ આભાર છે आभार करो છો गुरुजीનો। આ આભાર दर्शकों, आप देख सकते हो कि जो बच्चों की खुशी है, जो पहले इनकी जो परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था, पहले इनको जो दुख से जीवन जीना पड़ता था, जो खाने की वस्तु है, इनको स्कूल जाने की जो वस्तु है नहीं मिल पा रही थी, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको जो सामग्री मिली है, अब बच्चे भी खुश है और वो परिवार संत रामपाल जी महाराज का जो है धन्यवाद करता है। तो दर्शकों, आपने देखा ऐसे संत रामपाल जी महाराज लोगों की किस तरीके से मदद कर रहे हैं और हर जरूरतमंद को जो भी चीज वस्तुएं होती है वो संत रामपाल जी महाराज पूरी कर रहे हैं। तो दर्शकों, ऐसी ही खबरें देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। मैं विनोद, कैमरामैन दिलीप के साथ। धन्यवाद। अब हम तीसरी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। नमस्ते दर्शकों, मैं अमित केसवाला एसे न्यूज़ गुजरात में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हमारी एसे न्यूज़ की टीम आ पहुंची है गुजरात राज्य के पोरबंदर ज़िले के रणावाव तहसील में। आप यहां पर हमारे पीछे बोर्ड देख रहे होंगे, यहां से जो रणावाव है वो 2 किलोमीटर है। दर्शकों, अभी हम यहाँ से जो एक रबारीवास एरिया है रणावाव में, वहाँ पर जाने वाले हैं। वहाँ पर जो एक परिवार है जिनके मुखिया का नाम रानी बहन है, वहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उसके तहत उनको अभी तीसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो उनके शिष्य है वो यहाँ पर जो राहत सामग्री प्रदान करने वाले हैं। तो चलिए अभी हम वहाँ जाके पूरी आपको कवरेज दिखाने वाले हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ जो परिवार के मुखिया है वो जुड़ चुके हैं। ये बहन जी को हिंदी भाषा नहीं आती है, इसलिए आगे की वार्तालाप हम गुजराती भाषा में करेंगे। नमस्कार बेन। નમસ્કાર બેન, શું નામ છે તમારું? રાણીબેન તો બેન, આજે જે તમને અહીં સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા જે અન્નપૂર્ણા મુહિમથી આજે સેવા મળી રહી છે, તો એ વિશે તમને પહેલાં જે તકલીફ હતી કે હવે ખાવા પીવાનો મારો ગુજારો કેવી રીતના થશે, છોકરાઓ કેવી રીતના ભણશે, તો હવે અત્યારે સંત રામપાલજી મહારાજજી અહીં તમને આ જે સામગ્રી લઈને આવ્યા છે, તો તમારે એના માટે શું તમને કેવો મહેસૂસ થાય છે? બહુ બહુ ખૂબ આભાર છે. અમારે 4 બચ્ચા છે, અમારે થોડું બહુ મુશ્કેલી પડતી પણ હવે તો બહુ બહુ ખુશ છે અમે સંત મહારાજની દયાથી. તો અત્યારે તમારા પરિવારમાં કુલ કેટલા જે સદસ્ય છે? 5 મા દીકરા છે, 4 છોકરા અને 1 હું. તો અત્યારે અમારે જે માલ માગ્યો હતો એ બધો આવી ગયો. મહિનામાં 5 દિન વાર હતી તો પહેલાં પૂછી ગયા, પછી આવી ગયો. એટલે અહીં જે સંત રામપાલજી મહારાજજીના જે શિષ્ય છે એ અહીં આવી, તમે એને કેવી રીતના બોલાવ્યા કે તેમને કોલ કરીને તમે એને કોલ કર્યો હતો કે એ પછી એ ખુદ સ્વયં અહીં આવ્યા હતા? નહીં, 5 દી પહેલાં પૂછી ગયા, પાછો બધો માલ લખી ગયા, બધું આનંદથી પહેલાં આવી જ જાય. અમારે ફોન કરવો નથી પડતો, કાર્ડ આપ્યો તો એમ ફોન ન કરવો પડે, 2 દી પહેલાં આવી જાય ને સેવક. તો હવે પહેલાંની સરખામણીએ અને અત્યારે હવે જે આ તમને આ મુહિમ કેટલી વાર મળી છે? આ મુહિમ આ 3જી વખત આવી છે. ખૂબ ખૂબ અમારે આભાર છે. તો અત્યારે જે તમારે જીવનમાં પહેલાંની સરખામણી અને અત્યારની સરખામણીએ તમારા જીવનમાં શું તફાવત આવ્યો છે? ના, બહુ ખૂબ ખૂબ અમે ખુશ છે. અમારે કોઈ ઘટતું નહીં થાય. 3 મહિના થાનો માલ આવે, કોઈ પણ વસ્તુ ઘટતી નહીં, જે મગાવીએ એ બધું આવી છે. तो दर्शकों, अभी इनका कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है वो यहाँ पर स्वयं आए थे और यहाँ पर सभी पूछ के गए कि उनको क्या क्या सामान की ज़रूरत है, और भी जो यहाँ पर जो है उनको जो भी सामान की ज़रूरत थी वो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आकर वो पूरा
जो कर दी। तो दर्शकों अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो यहाँ पर राहत सामग्री दी जा रही है वो क्या क्या ये परिवार को दी गई है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो एक आटा है 15 kg वो लिखा हुआ है, और यहाँ पर एक और भी लिखा हुआ है कि यह सामग्री बिक्री हेतु नहीं है, मतलब कि ये सामग्री जो है वो बेचने के लिए नहीं है। और आगे अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है प्याज है 5 kg आप देख रहे होंगे, और यहाँ पर अभी ये है आलू वो भी 5 kg है, यहाँ पर चावल है वो भी 5 kg है, और यहाँ पर जो ये चीनी है वो 4 kg है। अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक पैकेट जीरा का है, एक पैकेट है पीली मूंग दाल, अभी एक पैकेट हरी मूंग दाल है, फिर एक पैकेट हल्दी का है, एक पैकेट इधर टाटा नमक का है, एक पैकेट बेसन का है, और यहाँ पर जो तेल भी दिया गया है, तेल 2 लीटर तेल दिया गया है, यहाँ पर एक अचार का डिब्बा दिया गया है, और फिर यहाँ पर एक लाल मिर्च का पैकेट दिया गया है। यहाँ पर जो है नहाने के लिए अच्छी क्वालिटी के साबुन दिए गए हैं। वे यहाँ पर जो है वो कपड़े धोने का सर्फ दिया गया है 1 पैकेट, और अभी यहाँ पर 1 kg जो है वो कपड़े धोने का साबुन भी दिया गया है, वो अच्छी क्वालिटी वाला है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो टाटा की अग्नि चाय है वो भी यहाँ पर 1 पैकेट दिया गया है। तो दर्शकों अभी आपने देखा कि यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो यहाँ पर ये जो राहत सामग्री दी गई है वो आपने देखी। जो भी सारी राहत सामग्री है वो A1 क्वालिटी की दी जा रही है। तो दर्शकों अभी चलिए यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है उनसे भी बातचीत करते हैं। दर्शकों अभी हमारे साथ जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ चुके हैं, चलिए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। सर क्या नाम है? पंकज दास। सर अभी जो यहाँ पर ये जो परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो ये राशन सामग्री दी गई है, तो आपको पता कैसे चला कि परिवार को जो है राहत सामग्री जो है वो ख़त्म हो गई है? देखिए, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने एक कार्ड दिया है, हमें आदेश दे रखा है कि जहाँ पर भी ये सामग्री दो वहाँ पर ये कार्ड दे के आना है। तो कार्ड में आश्रम के नंबर भी है और लोकल सेवादार के नंबर भी दिए हुए हैं इसमें। तो इसमें आप देख सकते हैं आश्रम के नंबर भी है और पीछे लोकल सेवादारों के नंबर भी है। तो जब भी ये सामग्री ख़त्म हो जाती है तो ये फ़ोन करके बताते हैं, पर इससे पहले ही हमारे यहाँ के लोकल सेवादार है वो 2 दिन पहले यहाँ पे आ गए, इनको पूछ के गए कौन कौन सी सामग्री चाहिए और उनको देना आ गया। तो सर अभी ये जो परिवार है इनको कितने समय तक ये जो है राहत सामग्री दी जाती रहेगी? देखिए, हमारे गुरुजी ने कहा है कि जब तक इनके घर में कोई कमाने वाला ना हो तब तक ये सामग्री इनको दी जाएगी। तो सर अभी इनको ये जो राहत सामग्री है वो पहले कितनी बार दी जा चुकी है? इनको गुरुजी के आदेश अनुसार 2 बार सामग्री दी जा चुकी है और आज ये तीसरी किस्त है। आप देख सकते हो, देखो पूरा सामान आज भी लेके आए हैं और गुरुजी की दया से इनको दिया गया है जी। दर्शकों अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो एक रजिस्टर लेके खड़े हुए हैं। तो चलिए ये रजिस्टर के बारे में भी जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये रजिस्टर जो है उसमें लिखा हुआ है कि अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर, राज्य गुजरात, जिला पोरबंदर, अन्नपूर्णा सेवा राज्य क्रम 26 और परिवार के मुखिया का नाम रानी बहन। तो ये रजिस्टर के बारे में चलिए इनसे भी पूछते हैं कि ये रजिस्टर किस लिए यहाँ पर आप ये लेके खड़े हैं और इसका क्या महत्व है। नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? रमेश दास। तो सर अभी मैं आपके हाथ में एक रजिस्टर देख रहा हूँ, तो सर ये रजिस्टर किस काम के लिए आप यहाँ पर लेके आए हैं? ये हमारे गुरुजी का संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर से। रजिस्टर मतलब जितने हम किट हैं सेवा लगाते हैं, जो सामग्री देते हैं उसके हिसाब से यहाँ हमारे रजिस्टर है। यहाँ देखो पहले किट लगाई है, पूरी किट लगाई है, इसका रजिस्टर है। दूसरी किट लगाई है हमने, दूसरी बार सेवा के आए लिए थे तभी हमने रजिस्टर बनाया। यहाँ हम रजिस्टर देकर जाते हैं और तीसरी बार ये अभी आए हैं, बराबर। तो ये रजिस्टर हम यहाँ रानी बहन को देकर जाते हैं और इसमें पूरा सिस्टम अनुसार लिख कर देते हैं।
तो सर ये जो सामग्री है ये परिवार को कब तक दी जाएगी? जब तक ये रानी बहन के घर में कोई कमाने वाला नहीं है, जब तक उसको ज़रूरियात है, हमारे गुरुजी का आदेश है, जब तक इसकी ज़रूरत है तब तक इसको ये किट मुहिम पूरी दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम लगातार इसको दी जाएगी। जी धन्यवाद सर जी। सच साहब। तो दर्शकों अभी हमारे साथ जो रानी बहन जी है उनके पड़ोसी जुड़ चुके हैं, चलिए इनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। તમે રાણીબેનના પડોશી છો? હા, રાણીબેનના પડોશી છે. તો અત્યારે આજે અન્નપૂર્ણા મુહિમ જે રાણીબેનના પરિવારને મળી છે સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા જે ચલાવવામાં આવી છે, તો હવે એમની પરિસ્થિતિમાં શું સુધાર આવ્યો છે આ મુહિમથી? એટલે જો આ દર મહિને તમે લોકો માલ દો એ સુધારો આવ્યો છે. હા, એ તો આ તો માલ તો સંત રામપાલજી મહારાજજી દે છે અને એનો આપણે ધન્યવાદ કરીએ છીએ. જે રાહત સામગ્રી છે એ આ રાણીબહેનને કેટલામી વખત મળી છે? આ ત્રીજી વખતે મળી છે. તો અત્યારે જે આ અન્નપૂર્ણા મુહિમ જે આ સેવા હાલી રહી છે સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા, તો આના વિશે તમારું શું કહેવું છે સંત રામપાલજી મહારાજ વિશે? એવા માણસો વિશે કે સંતો મહાવંશો વસે સારું કહેવાય કે ગરીબ માણસોને એવું બધું દાન કરે, એ બધે ઘરે જઈને પોસાડે એ માટે. धन्यवाद। ધન્યવાદ। तो दर्शकों अभी इनका ये कहना है कि ये जो राहत सामग्री है वो यहाँ पर इनको तीसरी बार दी गई है, और अभी इनका ये भी कहना है कि ये जो संत है वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम जो चला रखी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से गरीबों के लिए उपयोगी है। तो दर्शकों अभी हमने जो यहाँ पर आए थे जो रानी बहन के घर पर, और यहाँ पर हमने जो जानकारी मिली थी कि यहाँ पर जो राहत सामग्री तीसरी बार दी जा रही है वो सही पाई गई। ये देखकर हमें भी बहुत खुशी हुई कि जो संत रामपाल जी महाराज जी है वो इस परिवार को लगातार मदद कर रहे हैं। और दर्शकों आगे की जो भी कवरेज है वो भी हमारे सहयोगी रिपोर्टर्स ने आपको बताई है। इसी के साथ मैं अमित केसवाला, कैमरामैन अश्विन के साथ, एसए न्यूज गुजरात पोरबंदर से। चौथी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नमस्ते दर्शकों, मैं अमित केसवाला एसए न्यूज़ गुजरात में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दर्शकों आज हमारी एसए न्यूज़ गुजरात की टीम आ पहुँची है गुजरात राज्य के पोरबंदर ज़िले के राणावाव तहसील में। यहाँ पर आप हमारे पीछे ये बोर्ड देख रहे होंगे। राणावाव जो है यहाँ से अभी 2 किलोमीटर पड़ता है। दर्शकों अभी हम यहाँ से जो एक राणावाव में रबारीवास एरिया है वहाँ पर एक परिवार रहता है जिनके मुखिया का नाम है रानी बहन। तो अभी हम यहाँ पर से उनके घर पर जाएंगे। यहाँ पर जो है वो जो रानी बहन जी है उनके परिवार को जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है उसके तहत हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो चौथी बार राशन सामग्री लेकर आए। तो चलिए अभी हम जो रानी बहन जी है उनके घर पर जाएंगे और देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य क्या क्या राशन सामग्री लेकर आए हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। तो दर्शकों अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि ये यहाँ पर क्या क्या सामग्री लेकर आए हैं। भाई तो अभी यहाँ पर आप क्या क्या सामग्री लेकर आए हैं हमारे दर्शकों को विस्तार से बताओ। हमारे गुरु जी की दया से हम यहाँ पर राशन सामग्री लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं बजरी है 15 किलो, उसके बाद यहाँ पर प्याज है 5 किलो, उसके बाद आलू है 5 किलो, उसके बाद चीनी है 4 किलो, उसके बाद चावल है वो भी 5 किलो है,
यहाँ पर टाटा नमक है 1 किलो, उसके बाद 1 पैकेट जीरा का है, उसके बाद 1 पैकेट हरी मूंग दाल है, उसके बाद 1 पैकेट चना दाल है, उसके बाद 1 किलो अचार है, उसके बाद यहाँ पर 1 पैकेट टाटा अग्नि चाय का है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 लीटर खाने का तेल है। यहाँ पर बेसन का आटा है और मिर्च पाउडर का 1 पैकेट है। उसके बाद हल्दी पाउडर का 1 पैकेट है। उसके बाद कपड़ा धोने का सर्फ है, वो भी 1 पैकेट है। नहाने के 4 साबुन हैं और 1 किलो कपड़े धोने के साबुन भी है। दर्शकों, तो अभी हमारे साथ जो है वो परिवार के मुखिया जुड़ चुके हैं। दर्शकों, इनको हिंदी भाषा नहीं आती है, इसलिए आगे की वार्तालाप हम गुजराती भाषा में करेंगे। नमस्कार બેન। બેન, તમારું નામ શું છે? રાણીબેન। બેન, તો અત્યારે આજે તમારા પરિવારમાં કુલ કેટલા સભ્યો છે? 5 છે, 4 બાળક, 1 હું, 3 બેબી છે, 1 બેબો છે। તો બેન, આજે અત્યારે સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્ય આવ્યા છે, તો અહીં આ કેટલામી વખત આ સામગ્રી લઈને આવ્યા છે? આ ચોથી વખત આવ્યા છે। बरोबर। दर्शकों, इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है वो यहाँ पर चौथी बार सामग्री लेकर आए हैं। तो बेन, હવે પહેલાં જે તમારે તકલીફ હતી કે અમારો ગુજારો કેવી રીતના થશે, પણ હવે અત્યારે સંત રામપાલજી મહારાજની દયાથી તમારે એ બધું જે હતું તકલીફ એ હવે દૂર થઈ ગઈ છે, તો અત્યારે તમને કેવો અનુભવ બેન થઈ રહ્યો છે? ખૂબ ખૂબ અમારે આભાર છે સંતરાજી મહારાજની દયાથી મારે બધી સામગ્રી આવી જાય છે। આ ચોથી વખત આવે છે। છોકરાને ભણતર માટે બહુ ખુશ અમારે એના માટે ખુલ્લું છે। તો બેન, હવે તમારે પહેલાંની સરખામણીએ કે જ્યારે તમને આ અન્નપૂર્ણા મુહિમ જે છે સંત રામપાલજી મહારાજની એના તહેત તમને આ સેવા ના મળતી હતી અને હવે અત્યારે આજે તમને અત્યારે તમે કહો છો એ પ્રમાણે કે ચોથી વાર તમને આજે સંત રામપાલજી મહારાજની દયાથી આ સામગ્રી મળી રહી છે, સેવા મળી રહી છે, તો હવે તમારે પહેલાંની સરખામણી અને અત્યારની સરખામણીએ તમારા જીવનમાં ઘણો તફાવત આવ્યો હશે, બરોબર ને? હવે બહુ ખૂબ ખૂબ અમારે આભાર છે। માલ હજી તો અમારે ચાલુ હોય તો પાછો અમારે આવી જાય માલ। બહુ ખૂબ ખૂબ અમારા આભાર। दर्शकों, इनका ये कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है वो यहाँ पर जो राशन सामग्री खत्म होने से 2 दिन पहले ही यहाँ पर आ गए थे और पूरा सामान लिख के भी गए थे। और इनका ये भी कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से इनको अभी जो है खाने पीने की जो समस्या थी, गुजारा कैसे चलेगा और बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे, वो सारी जो इनकी जो तकलीफ थी वो संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से दूर हो गई है। और अभी बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं और इनको अभी कोई भी तकलीफ नहीं है और पहले की तुलना में अभी इनकी स्थिति में काफ़ी सुधार आ गया है। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो जुड़ चुके हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई। सत साहेब। क्या नाम है भाई आपका? पंकज दास। तो अभी आप यहाँ पर जो ये सामग्री लेकर आए हो, राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से, तो आपको पता कैसे चला कि ये जो परिवार है उनको राशन सामग्री ख़त्म हो गई है? देखिए, हमारे गुरुजी भगवान के दया से हम ना इनको एक कार्ड देकर जाते हैं। तो ये कार्ड में आप देख सकते हो आश्रम के नंबर भी है और पीछे इसमें यहाँ के लोकल सेवादार के नंबर भी है। जैसे ये सामग्री ख़त्म हो जाती है तो ये हमें कॉल कर देते हैं, या तो फिर हम 2 दिन पहले यहाँ पर आ जाते हैं, इनकी विजिटिंग कर जाते हैं, इनको क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है। दर्शकों, चलिए यहाँ पर एक और भी जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य खड़े हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई। सत साहेब। क्या नाम है सर आपका? रमेश दास। तो अभी मैं आपके हाथ में एक रजिस्टर देख रहा हूँ, तो सर ये किस चीज़ का रजिस्टर है? ये अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर है। हमारे गुरु जी के आदेश के अनुसार जहाँ भी हमारी सेवा लगती है वहाँ से ये रजिस्टर में पूरा राणावा, पोरबंदर, रानीबेन, ये पूरा रजिस्टर है। यहाँ से हमारे पूरी जो यहाँ की सामग्री दी जाती है उसमें पूरा इसमें एंट्री की जाती है। चलो कि ये पहली किस्त है, पहले से हम लोग, ये पहली किस्त है, पहले जो लगाया था आज से 3 महीने पहले, फिर ये दूसरी है किस्त। पूरा सामान यहाँ से हमने ये हर सामान हम लिखते जाते हैं, जहाँ पे हम किस्त करते हैं फिर सामान रजिस्टर में एंट्री करके देते हैं। ये गुरु जी का आदेश है। ये तीसरी किस्त है।
जो हमारे गुरुजी के आदेश अनुसार पूरा सामान इसमें लिखा, जहाँ यहाँ सामान पूरा दिया है। और ये अभी चौथी किस्त है। आज हम लोग 9/11/2025 को पूरा सामान दे रहे हैं गुरुजी के आदेश के अनुसार। ठीक है सर, धन्यवाद। सच्चा है। दर्शकों, इनका ये कहना है कि ये जो रजिस्टर है वो अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर है। मतलब कि जब भी परिवार को जो भी सामग्री यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से दी जाती है उसकी पूरी A to Z एंट्री इस रजिस्टर में होती है। और इसका जो है तारीख भी लिखी जाती है, किस तारीख को क्या सामग्री दी जाती है। ये अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर जो संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए अभी यहाँ पर जो रानी बहन जी है उनके पड़ोसी के साथ जो बातचीत करते हैं। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ जो है रानी बहन जी है, उनके पड़ोसी जुड़ चुके हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई। साहेब, भाई શું નામ છે તમારું? મારું નામ ભરતભાઈ સાજણભાઈ કોડિયાતર। તો તમે આ રાણીબેનના પડોશી છો? હા, રાણીબેનના પાડોશ। તો ભાઈ અત્યારે આજે અન્નપૂર્ણા મુહિમ ચાલી રહી છે, બરાબર? તો આ પરિવારને ચોથી વાર જે સામગ્રી લઈને આવ્યા છે, તો તમારે આ તમે જોતા હશો કે આ પરિવારની સ્થિતિમાં શું સુધાર આવ્યો છે? પહેલાં તો જો એના ઘરમાં કોઈ કામવાળું નહોતું, એટલે આ મુહિમ ચાલુ છે એ બદલ બહુ આભાર કહેવાય। ને બીજા નંબરમાં કે એને હવે તકલીફ નથી પડતી રાશનની, બાકી તકલીફ પડતી હતી કેમ કે કામવાળો ન હોય તો એને ઘરનાને એને ખબર હોય કે શું આપણી પરિસ્થિતિ છે। અત્યારે એને ઘરમાં ઘણો બધો સુધારો છે અને આ મુહિમ ચાલુ છે, સારું કહેવાય। તો ભાઈ આજે આવા જ પરિવારો છે, જરૂરિયાતમંદ પરિવારો, એને આવા જ આખા ભારત વર્ષમાં આ સેવા ચાલી રહી છે, બરાબર? તો તમારે અન્નપૂર્ણા મુહિમ વિશે શું વિચાર છે? ના, સારું કહેવાય કે એવું બધું નાના માણસોને ધ્યાન દે, ગરીબ માણસોને, કોઈને મા બાપ ના હોય, આથી એને બધું એવું મુહિમ ચાલુ છે, બહુ સારું કહેવાય કે જેથી કરીને એને રાશન મળે તો એને બીજું ઝીણા મોટું ગમે ત્યાં ધંધો કરે તો પોતાનું ગમે ત્યાં ઘર ગુજર ચાલે। धन्यवाद भाई। तो दर्शकों, इनका ये कहना है कि इस परिवार की स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। पहले जो इनको जो तकलीफ़ थी वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से समाप्त हो गई है। और इस मुहिम जो चल रही है भारतवर्ष में, इसके बारे में भी काफ़ी अच्छा बता रहे हैं कि ऐसी मुहिम तो चलनी ही चाहिए जो पूरे भारतवर्ष में है। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि जो पोरबंदर ज़िले में राणावाव तहसील में जो एक परिवार था जिनको पहले कितनी समस्याएं थी, बच्चों के पढ़ने में दिक्कत, घर का गुजारा कैसे होगा वो दिक्कत, पर अभी यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, उनकी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जो चल रही है, संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से अब इस परिवार को कोई दिक्कत नहीं रही। आपने अच्छी तरीके से देखा। इसी के साथ मैं अमित केसवाला, कैमरामैन अश्विन के साथ एसए न्यूज़ गुजरात पोरबंदर से, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी।
चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब